माता पिता की बच्चों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये बातें तो खूब होती हैं, लेकिन बच्चों का माता पिता के प्रति क्या दायित्व है और माता पिता के क्या अधिकार हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 लाया गया था। आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे जहां बच्चे बुजुर्ग माता पिता को कहीं छोड़ आते हैं या ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो ऐसे में इन बुजुर्ग माता पिता को क्या अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के नीति निर्देशों में ये साफ कहा गया है कि वृद्धावस्था के लिए सरकार को प्रावधान देने होंगे और इन्हीं नीति निर्देशों से कानूनी रास्ता निकला है। तो कानून में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या प्रावधान है? पहले ये जान लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कौन होता है। ये वो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि इससे किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हाँ, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ये माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने भरण पोषण या गुजारा भत्ते की मांग किससे कर सकते हैं? ये किस से मांगा जा सकता है? तो समझ लीजिए कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक इस गुजारे भत्ते की मांग अपने बेटे, बहू, बेटी, दामाद, पोता, पोती या ऐसे किसी रिश्तेदार से कर सकते हैं जो मरणोपरांत उनकी चल या अचल संपत्ति का वारिस होगा। लेकिन वरिष्ठ नागरिक ये मांग माइनर या नाबालिग से नहीं कर सकते। माइनर वो होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक हालत के कारण इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से माइनर है, तो उससे भी ये अधिकार या हक नहीं मांगा जा सकता। अब सवाल है कि भरण पोषण में क्या आता है? इसमें खाना पीना, कपड़े, रहने के लिए जगह और मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च देना शामिल है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता इस अधिनियम के सेक्शन 5 के तहत अर्जी दे सकते हैं। अर्जी के बाद कानून के मुताबिक आदेश 90 दिन में पारित करना होगा। वहीं ज्यादा से ज्यादा ये अवधि 30 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है कि जहाँ माता पिता की बात आती है, वहाँ उनकी उम्र 60 वर्ष की होना जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ ये हक किसी ऐसे व्यक्ति से मांगा जा रहा है जो उस वरिष्ठ नागरिक का रिश्तेदार है, तो ऐसे में जो व्यक्ति भरण पोषण की मांग कर रहा है उसका 60 वर्ष से ऊपर होना आवश्यक है। माता पिता बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी हो सकते हैं और अडॉप्टिव पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कानून में ये प्रावधान भी किया गया है कि जब तक सेक्शन 5 की अर्जी का फैसला नहीं आता, तब तक ट्राइब्यूनल इंटरिम मंथली अलाउंस का भी ऑर्डर कर सकता है और ये गुजारा भत्ता उस तारीख से भी दिया जा सकता है जिस तारीख को सेक्शन 5 की अर्जी फाइल की गई थी। वहीं कानून में ये प्रावधान भी किया गया कि जहां अगर सीनियर सिटीजन ने संपत्ति को अपने बच्चों के नाम किया है और इस शर्त के साथ कि उनका वारिस उनकी देखभाल करेगा और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है, तो ऐसे ट्रांसफ़र को फ्रॉड माना जाएगा और इसे रद्द कर दिया जाएगा। जहां बच्चे या नातेदार मेंटेनेंस के ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, वो भी बिना किसी जायज़ कारण के, ऐसे में ट्राइब्यूनल हर एक ब्रीच के लिए एक वारंट जारी कर सकता है और साथ ही फाइन भी इम्पोज कर सकता है। ऐसे में 1 महीने तक की सजा का प्रावधान है। इस एक्ट के अलावा भी माता पिता चाहें तो अपने भरण पोषण के लिए सेक्शन 125 CRPC के तहत भी अर्जी दे सकते हैं। ये दोनों ही कानून हर धर्म के व्यक्ति पर लागू होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आ रही होगी।